सभी भक्त गणों प्रति मेरा प्रणाम। आज मैं आप लोगों का सामने ऐसा भजन लेके आया हूँ जिसका रचना किया गया श्रीमंत शंकर देव द्वारा रचना किया गया नाम घुसा पुथी के चतुर्विंशति अवतार द्वितीय कीर्तन। आज के भजन यदुमणि यादव यादव यादवानंद। इस भजन सुनने से पहले मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, चैनल की जिन लोगों ने आज पहले बार आया है कृपा करके सब्सक्राइब करने ना भूले और साथ ही में भजन को पूर्ण रूप श्रवण करने के पश्चात लाइक कमेंट शेयर करने को कृपा कीजिए। तो आइए आज के भजन आरंभ करता हूं। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव ने कीर्तन घुसा पुथी को लिखने से पहले ये चतुर्विंशति अर्थात प्रभु भगवान के 24 अवतार वर्णना किया गया है। इन 24 अवतार के मूल रूप 10 अवतार और इस कीर्तन में परशुराम से आरंभ किया गया है। आइए सुनता हूं इस भजन के अर्थ। जय हो यदुमणि यादव यादव यादवानंद हरि। जय हो यदुमणि यादव यादव यादवानंद हरि। परशुराम के नाम से प्रभु होकर अवतार प्रदर्शन करके घूमे तीनों सात बार। क्षत्रियों को विनाश किया हाथ में परशुल करे क्षत्रिय या प्रभु समस्त धरती पर। जय हो यदुमणि यादव यादव यादवानंद हरि। प्रभु भगवान जो अनादि आदि पुरुष इस धरती को और भक्त गण को रक्षा के लिए बार बार पृथ्वी में अवतार हुआ। पहले मत्स्य कूर्मा नरसिंह वामन, इसके पश्चात परशुराम अवतार लिया और इस परशुराम के अवतार में भगवान के परशुराम ने हाथ में परशु लेकर इस धरती अर्थात स्वर्ग मध्य और पाताल इस तीनों लोक में एक बार नहीं
2 बार नहीं, एक एक धरती पर 7 बार, अर्थात इस 3 लोक को 21 बार प्रदर्शन करके जो सत्य लोग थे उनको उस परशु से प्रहार करके वध करके धरती का बोझ हटाकर निश्चत्रिय करके पृथ्वी का भक्त गण को रक्षा किया। श्री राम नमनिया केसेला के गर्भों से वनवास पालन किया पिता सत्यवसन पालनार्थ। इस पृथ्वी में सुख किसी का भी नहीं है। इस दुनिया में स्वयं भगवान क्यों ना हो, उसका भी दुख झेलना पड़ता है। प्रभु भगवंत कैसे इलाके गर्भ से राम श्री राम अवतार ग्रहण करके और पिता की वचन पालन करने हेतु 12 वर्ष वनवास चल पड़े। श्री राम नाम लिया केसेला की गर्भों से वनवास पालन पिता सत्यवसन पालनार्थ। वनवास पालन पिता सत्यवसन पालनार्थ। जय हो यदुमनि यादव यादव यादवानंदन हरि। वन में जाकर विराट को बंद मारी सो को लिया प्राण। खरदू सन को तूने प्रभु लिया प्राण। प्रभु भगवंत श्री रामचंद्र वन में केवल पिता के वचन एक कारण था, अर्थात परशुराम अवतार लेकर पृथ्वी का जितना क्षत्रिय लोग थे सभी को वध करने के पश्चात ऐसे ऐसे महावीर खर दुष्ण विराट का वध यही महावीरगण को वध करने का आधार श्री रामचंद्र ने वनवास का पालन। इसी वनवास के दौरान पहले ही सीता माया के बात पालन करने के लिए जो सोना के हरिण, उस हरिण रूपी मारीसु के प्राण लिया और उस वनवास के दौरान श्री रामचंद्र ने विराट कवन खर दुष्ण जैसे महावीर गण को
अपना तीक्ष्ण धनुर्बाण से बच गया। एक ही आन से प्रण लिया प्रभु अपने बाली को, किष्किंधा सिंहासन पर बैठाया सुग्रीव को। धर्म संस्थापना के कारण वन में सुग्रीव के आपत्ति के दौरान बाली को वध किया। एक बाण से महाप्रतापी जिसको वरदान मिला था 1000 हस्ती के समान बल शक्ति, वो ऐसे पराक्रमी वीर बाली को प्रभु रामचंद्र ने एक ही बाण से प्राण लिया था। और मैं यह भी शायद आप लोग नीचे जानते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र ने बाली को क्यों छुप के वध किया था। इसके कारण बाली परम प्रतापी था और उसको उसके गुरु द्वारा यह भी वरदान मिला था कि तूने युद्ध के समय विपरीत तुम्हारा जो शत्रु, उस शत्रु का आधा शक्ति तुमको प्राप्त होगा। इसके कारण दुष्ट बाली को वध करने हेतु श्री रामचंद्र ने पेड़ का हार लेना आवश्यक है। कारण प्रभु भगवान का अवतार केवल धर्म प्रतिष्ठा, दुष्ट को निधन करना। यदि श्री रामचंद्र ने पेड़ का हार ना लेके बाली को वध करने चले जाते तो श्री रामचंद्र और भगवान का आधा शक्ति उसे प्राप्त होगा और बाली को वध करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। समुद्र पर सेतु बन कर लंका में जा पहुंचा, समुद्र पर सेतु बन कर लंका को जा पहुंचा, रावण को वध किया हरण के कारण सीता। समस्त सुग्रीव सेना को साथ में लेकर श्री रामचंद्र ने नल और नील के सहायता से समुद्र पर सेतु बांधकर 1000 माइल समुद्र उस पार लंका जाकर पहुंचा और दुष्ट रावण को सीता माई के हरण के कारण बच
वधा किया युद्ध में आपने अनेको राक्षसों को, राजाभिषेक किया भक्तों, राजाभिषेक किया प्रभु भक्तों विभीषण को। लंका जाने के पश्चात रावण वही सिर्फ केवल बात नहीं किया, श्री रामचंद्र ने उस लंका को दुष्ट राजा कंस के अधीनस्थ अनेक वीर महावीर राक्षस गण को बढ़ करके लंका अधिपति अर्थात राज सिंहासन पर बैठाया। भक्त विभीषण रावण के भाई विभीषण को बैठाया। अग्नि में परीक्षा किया तूने सीता मैया को, श्रुत मंत्र पाठ करके सुनाया ब्रह्माया प्रभु भगवान श्री रामचंद्र ने जब लंका जाने का पश्चात महावीर राक्षस गणों और रावण को वध करने के पश्चात सीता माया को उद्धार करके लेके आया। निस राज्य जाने से पहले सीता को अग्नि में परीक्षा किया और इस परीक्षा के दौरान अग्नि परीक्षा के दौरान जो शुद्ध मंत्र उस मंत्र का पाठ किया था सृष्टिकर ब्रह्मा स्वयं। सीता माई को अग्नि में परीक्षा करने का कारण तत्व यही थे। जिस समय सीता माया मारिसु का हरिण रूपी मारिसु का चलनामयी कतार था, सिर था, अर्थात लक्ष्मण के चिल्लाने का जो आवाज मारिस ने किया था, श्री रामचंद्र ने उस आवाज को अवश्य पहचाना था कि हे प्रिय, ये मेरा भाई लक्ष्मण का आवाज नहीं है, ये कोई चल कपट लोगों के ठीक है। परंतु सीता मां नहीं माना और लक्ष्मण को उद्धार करने के कारण श्री रामचंद्र को भेजा और श्री रामचंद्र उसी समय सीता मां को अग्नि को समर्पित करके माया सीता प्रकट करके गया था। इसी के कारण सीता मां को पुनः वनवास समाप्ति के पश्चात राज्य में आते लौटते समय असली सीता साथ में ले आना था और इसी के कारण नकली अग्नि से प्रकट सीता को अग्नि के गर्भ में देकर सीता मां को उद्धार किया। सीता को अब नया अग्नि देवता के वचनों में अयोध्या में सीता से ही कहूँ
सारण्य ज्ञान से। और अग्नि के गर्भ में वही माया सीता को समर्पित करके असली सीता को अग्नि के वसन पर ग्रहण करके अपने राज्य में लौटा। राज्य शासन करके राज्य शासन किया आपने 10,000 वर्षों। अंत में सबको स्वर्ग भेजा अयोध्या नगर को। वन में श्री रामचंद्र वनवास के पश्चात अयोध्या के राज सिंहासन पर अधिष्ठित होने का पश्चात 10,000 वर्ष अपने राज्य शासन राजा के तौर पर पालन किया और अंत में सभी अयोध्यावासी को स्वर्ग को भेजा। हरे राम अवतार रोहिणी में लिया। मुष्टि के प्रहार करके मुष्टि के प्रहार करके त्रिविध बात किया। और रोहिणी के घर में हरे राम अर्थात बलराम रोहिणी के गर्भ में अवतार लेकर द्विविध महाप्रतापी द्विविध बानर को केवल बलराम का हाथों का प्रहार से वीर को लीला करके वध किया। हटाते धरती बोझ को। कृष्ण और बलराम कंस के मल्ल युद्ध में सानूर प्रलम मुस्तिक सानूर रुक्म दंत वीर महाप्रतापी ये मल्ल युद्धकारी दलों को अति आसानी से श्री कृष्ण और बलराम ने अपना लीला से आसानी से बच गया। युद्ध अवतार के रूप में वेद मद नाश किया। वेद मत नाश किया। वेद के विरोध शास्त्रों में अज्ञान डूब गया। सृष्टि स्थिति लय प्रलय करने के लिए ही ईश्वर के अवतार और प्रभु भगवान का ये सृष्टि को विनाश के लिए बुद्ध के रूप में अवतार लिया। जिस बुद्ध अवतार लेकर कृष्ण ने वेद के आगम मार्ग को प्रकाश किया
जिसके द्वारा एक ईश्वर कृष्ण सेवा भजन पाठ को विभान करके नाना देव देवताओं के पूजा प्रचलन होने लगा और उसी के कारण उसी जाग जगत तंत्र मंत्र शास्त्र के प्रति जो लोग अज्ञान है, उसी कर्म द्वारा मुख्य प्राप्ति के मुख्य प्राप्ति हेतु पूजा हवन करने लगा और धर्म के विनाश होने लगा। नहीं लिया नम तेरा चरण नहीं चिंता नहीं चरण विचार नहीं आचार विचार उन्हीं जन मंदबुद्धि अज्ञान दुराशा जो लोग इस बौद्ध धर्म के प्रति आकृष्ट होके और इसी वेदों आगम मार्ग को ही सर्वश्रेष्ठ मान्यता प्रदान करके जो लोग ने कर्म लिप्त हुआ, वही लोग अज्ञान काल समुद्र में डूबा हुआ है और उसी लोगों को भट करने के लिए अंत में कलियुग के प्रसाद प्रभु भगवान का प्रकट इस दुनिया में होकर जितना ईश्वर कर्म ईश्वर साधना केवल राम नाम के विपरीत जब यज्ञ पूजा हवन तीर्थ भ्रमण आदि प्रति धावमान होकर जीवन भोग विलास में डूबा हुआ है, उसी लोगों को विनाश के लिए कल की अवतार कल के अंत में प्रभु कल की अवतार सभी को हाथ मार कर को करके बूंदा मलेश अर्थात उसी लोगों को मलेश कहा जाता गया है जो लोग ईश्वर कर्म के विपरीत बलि जैसा पाप कर्म में डूबा हुआ है और ईश्वर ज्ञान करके अन्य छोटा छोटा देवियों को पूजा में प्रति है, जो पाप कर्म में डूबा हुआ है, अर्थात वही पाप कर्म है जो बलि विधान बलि दान एक निष्पाप प्राणी को वध करना ही महापाप और वही लोगों को पापी अर्थात म्लेच्छ कहा गया है। सभी को बेनशा उठा गना तूने करके हमको स्थापन प्रभु कली युग में अंत में साहित्य को स्थापना प्रभु कली युग में के अंत में
इस कुकर्म में विलीन लोगों को कल की अवतार धारण करके प्रभु भगवंत ने विनाश के पश्चात कलियुग के अंत में सत्य को स्थापना करे, इस धरती पर सत्य को प्रतिष्ठा